Hello बच्चों, let's read this question. The question says fill in the following blanks with suitable words. So इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हर एक स्टेटमेंट्स में कुछ ब्लैंक्स है. सो हमें वो ब्लैंक्स को फिल अप करनी है सुटेबल वर्ड से. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट्स क्या होगा. सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इसको फिल अप करेंगे. पहला दिया गया है एलपीजी इज अ डैश फ्यूल बट बायोगैस इज नॉट अ डैश फ्यूल. बेसिकली ये जो एलपीजी है, ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है पहले वो जानेंगे. एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और ये जो गैस है ये बेसिकली एक वेट नेचुरल गैस है और ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है. ये डिराइव्ड हुआ है फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से. फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से. सो इसलिए ये जो एलपीजी है, ये एलपीजी बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉसिल. बट ये जो बायोगैस है, ये बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है. ये जो बायोगैस होते हैं ये फॉसिल फ्यूल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रोड्यूस हुआ है बायोलॉजिकली. कैसे? एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से. एनारोबिक डाइजेशन ये प्रोसेस से. और ये बेसिकली होता है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है वहां पे. सीवेज ट्रीटमेंट होता है वहां पे. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको बनाया जाता है. सो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है क्योंकि इसका सोर्स फॉसिल फ्यूल नहीं है. सो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है. सो यहाँ पे दोनों में ही फॉसिल होगा. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. नंबर बी बेसिकली ये यहाँ पे बोला गया है कि ग्लेशियर्स आर अ सोर्स ऑफ डैश. सो ये बेसिकली जो ग्लेशियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आइस होते हैं. और आइस से क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाटर. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. नंबर सी में बोला गया है कि one of the main aim of management of forests and wildlife is to conserve the dash which we have inherited. बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का जो एम है वो एम क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो वैरायटी है, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. सो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करना? कंजर्व करना, जो हम लोग इनहेरिट किए हैं. सो ये होगा बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी जो इनहेरिटेड हुआ है. बेसिकली ये कंजर्व करने से हम लोग अर्थ को कंजर्व कर सकते हैं. अर्थ का जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में. नंबर डी में बोला गया है कि खादिन इज अ ट्रेडिशनल डैश हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान. बेसिकली राजस्थान में रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए ये एक क्या होता है? एंशियंट स्ट्रक्चर होते हैं. और ये जो खादिन है ये बेसिकली क्या होते हैं? ये जनरली इसको हम लोग धोरस भी कह सकते हैं. ये जो खादिन है इसको हम लोग कह सकते हैं ढोरस, ये नाम से भी जाने जाते हैं. ये बेसिकली ये अर्दन एम्बैंकमेंट होते हैं. ये क्या है? ये मिट्टी से बना हुआ होते हैं. ये अर्दन एम्बैंकमेंट होते हैं.
ये लंबा होता है, ये बहुत ही लंबा होता है। सो यहाँ पे ये जो लोअर हिल स्लोप्स है वहाँ पे ये बनाया जाता है, और ताकि रेन वाटर को स्टोर कर सके। सो इसको ही कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब राजस्थान में ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो है खादिम। सो यहाँ पे होगा रेन वाटर। और लास्ट है दैट इज नंबर ई। नंबर ई में बोला गया है कि व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन एन insufficient supply of air then some poisonous gas called dash is also produced। जब ये फ्यूल बर्न करता है, मतलब जब फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन बेसिकली जब इनकम्प्लीट होते हैं, ये इनकम्प्लीट जब होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तब पॉइजनस गैस रिलीज होता है, जो कि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।